स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्नावली 2.2 में इसका दूसरा प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो इसमें एक बहुपद दिया गया है, 2 की घात है तो द्विघाती बहुपद है और द्विघात बहुपद के सबसे पहले तो हमें शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। और जैसे ही शून्यक निकल आए तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है इस सूत्र की सहायता से। तो ये जो सूत्र है मैंने आपको पहले सवाल में भी बताया है, तो इस सूत्र का इस्तेमाल हम करेंगे और देखते हैं कैसे हल होगा। तो सबसे पहले इस बहुपद को हम अलग से लिख लेते हैं। तो ये वाला बहुपद हमने अलग से लिखा और जब भी हम हल करेंगे तो ऐसा लिखेंगे, दिया गया द्विघात बहुपद, और इसको फिर से लिख देंगे। मतलब जो सवाल है इसको ये लिखने का एक तरीका है कि 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1। अब बहुपद आपको किसी भी रूप में दिया जा सकता है। आपको इसमें s के रूप में दिया है, इसके पहले आपको ये आप देख सकते हैं x के रूप में दिया गया था। तो s हो चाहे x हो चाहे t हो, कुछ भी हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर x के रूप में है लेकिन फिर u के रूप में है। तो अंग्रेजी के अक्षर बदलते रहते हैं, तो इससे बहुपद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी समझ सकते हो। तो जैसे बहुपद आए आपको उसी तरीके से करना है। तो अब ये द्विघात बहुपद आपको दिया गया है, अब इसके शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो कैसे करोगे? ये वाली जो संख्या है इसका गुणा सबसे आगे वाली संख्या में करोगे, यानी s वर्ग के गुणांक में। अगर यहाँ पे x होता तो आपको x वर्ग के गुणांक में करना होता, मतलब वर्ग यानी 2 की घात वाला जो चर है उसके गुणांक में करना है। तो 1 चौके 4। तो भले ही यहाँ पे 1 लिखा है लेकिन अब आपको यहाँ पे 4 मान के चलना है। तो 4 एकम 4। तो अब आपको ऐसी दो संख्याएं खोजनी हैं जिनका गुणा 4 होता हो, जिनका गुणा क्या होता हो? 4 होता हो। तो 2 दूनी 4 होता है एक, और दूसरा स्वयं 4 एकम 4 होता है। 4 एकम 4 होता है, इसके अलावा तो होता नहीं है। तो इनमें से कौन सा ग्रुप हमें सेलेक्ट करना है, ये वाला कि ये वाला? तो बीच वाली संख्या डिसाइड करेगी। बीच वाली संख्या में -4 है, तो इनका जोड़ना घटाना जो -4 दे दे वही सेलेक्ट होगा। तो अगर हम माइनस का 2 कर दें और माइनस का 2 कर दें तो ये मिलके माइनस का 4 हो जाएगा। तो ऊपर वाला ग्रुप सही है, मतलब इसमें हम s लगा लें क्योंकि s वाला सवाल है। तो -2s करके हम इसे हल कर सकते हैं। इसमें हमें कहीं से भी -4 नहीं मिलेगा, ना जोड़ने पे ना घटाने पे। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर आप -4 करोगे और -1 करोगे तो -5 हो जाएगा। अगर दूसरा केस देखो, -4 करके +1 करोगे तो माइनस का 3 बचेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जोड़ने घटाने से, तो यही लेंगे हम। तो पहला जो स्टेप रहता है, पहला जो पद है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, 4s वर्ग। अब ये जो 4s है इसको तोड़ देंगे दो भागों में, -2s तभी तो -4s हो जाएगा। तो -2s और -2s और प्लस में एक ज्यों का त्यों। आया समझ में? इतना आप पे बन जाएगा। तो पहले 3 पद थे, अब 4 पद हो जाएंगे। अब बड़े ध्यान से समझो कि यहाँ पे 4 पद हैं तो आपको शुरू के 2 पद में से अलग कॉमन निकालना है, और ये लास्ट के 2 पद हैं जो इसमें से अलग कॉमन निकालना है। तो देखो कैसे कॉमन निकलेगा। इन दोनों के पास देखो अधिकतम क्या छीना जा सकता है, अधिकतम क्या उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है। इसके पास 2 है, क्या इसके पास 2 है? बिल्कुल 4 है। तो 2 का 4 में भाग चला जाएगा, इसका मतलब हम यही समझेंगे कि इसके पास 2 है। अब इधर देखो, इसके पास s है, इसके पास है क्या? बिल्कुल s के ऊपर 2 की घात है, इसका मतलब इसके पास एक s है। तो 2s हम खींच सकते हैं, तो खींच लेते हैं। इन दोनों से हम 2s कॉमन निकाल रहे हैं पहले 2 पदों से, ठीक है। तो 2s हमने कॉमन निकाला, तो इन दोनों के पास जो बचता है छीनने के बाद वो हम कोष्टक में लिखेंगे। तो इससे पूछा कि भाई साहब तुम्हारे पास क्या बचा है? तो उसने कहा मेरा 2 छिन गया तो भाग गया। तो 2 दूनी 4, तो 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार। तो उसके पास केवल 2 बचा। 2 दूनी 4, जितने बार भाग जाता है वो संख्या यहाँ पे लिख लेना। तो 2 का भाग 4 में कितने बार गया? 2 दूनी 4, तो 2 लिख लिया। फिर s स्क्वायर था, एक s छिन गया,
दो एस थे, एक एस छिन गया, एक एस बच गया। फिर आगे बढ़े तो किसका साइन है, माइनस का चिन्ह लगा लो। इसके बाद ये 2s पूरा ही छिन गया इससे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचता है तो एक मानते हैं, क्योंकि जीरो नहीं लिख सकते, और कोष्टक को कर देंगे बंद। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, यही संख्या बन जाएगी, इसका मतलब हमारा सही है। अब यहाँ पे इन दोनों से पूछते हैं, इनमें से कॉमन निकालते हैं। तो इन दोनों में से हमें देखने पर पता चला कि इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है ना, कुछ ऐसी संख्या है जिसका 2 से भाग चला जाए, तो 2 तो कॉमन नहीं निकल सकता। फिर पूछते हैं एस के बारे में, एस यहाँ पे है, एस यहाँ पे नहीं है, तो ना तो 2 कॉमन निकला ना एस कॉमन निकला। तो ऐसी स्थिति में जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो हम एक कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन चिन्ह किसका लगा है पहले ही, माइनस का, तो माइनस का हम एक कॉमन निकाल सकते हैं। और इसको हम लिखेंगे पूरा। जब भी एक कॉमन लिख जाए ना, एक कॉमन आ जाता है, तो ये संख्या पूरी हम ज्यों की त्यों लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि अगर माइनस एक कॉमन निकला है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और अगर प्लस एक कॉमन है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। तो अभी बताओ कौन सा है, माइनस तो पहले से लगा था, तो माइनस एक अगर हमने कॉमन निकाला है तो 2s माइनस 1 हो जाएगा। ये प्लस जो है ना, ये माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि माइनस एक कॉमन है। अगर यहाँ पे प्लस एक कॉमन होता तो ये चिन्ह नहीं बदलता, लेकिन अभी देखो माइनस एक कॉमन है ना, तो 2s माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो साइन है बराबर का, ये आप लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो दो जगह की जगह एक जगह लिखिएगा, तो 2s माइनस 1 एक जगह लिख दिया। इसके बाद क्या बचेगा, 2s माइनस 1, ये कोष्टक के बाहर जो है इसको कोष्टक के अंदर लिख लो, 2s माइनस 1। अब शून्यक ज्ञात करने हैं तो दोनों कोष्टक के बराबर 0 ले लो। तो पहले हम करेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, फिर दूसरे यहाँ करके लिखेंगे दूसरे कोष्टक में भी 2s माइनस 1 बराबर 0। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये जो माइनस का 1 है इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2s बराबर प्लस 1। या फिर हम यहाँ पे करेंगे तो ये देखो माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2s, और माइनस का जो 1 है इस तरफ बराबर की इस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो s, हमें s का मान निकालना है, लेकिन s के साथ में ये 2 गुणा में है, यहाँ पे इम्प्लाई जेट लगेगा। जब से ये बराबर 0 लिखना शुरू करेंगे ना, तो इम्प्लाई जेट लगाना, ध्यान रखना। अब देखो, ये जो s है इसका मान निकालना है, लेकिन s के साथ में ये जो 2 है ये तो गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या बटे में आती है। तो अगले स्टेप में s अकेला लिखो, 2 मत लिखो, क्योंकि 2 को तो हमें बटे में ले जाना है। तो s बराबर 1/2 ये लिख लिया। या करके यहाँ देखो, s के साथ में ये 2 गुणा में है, गुणा वाली संख्या में बटे में ले जानी है, तो s बराबर होगा 1/2। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि s का जो मान है वो 1/2 आया है। तो यही दो शून्यक है, तुम लिखेंगे अतः शून्यक या अभीष्ट शून्यक, अभीष्ट शून्यक 1/2 तथा 1/2 है। दोनों ही सेम है तो 1/2 ही हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें दोनों ही लिखने पड़ेंगे क्योंकि हमें जांच करनी है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे जांच। अब जांच के लिए हम एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, ये वाला मैंने आपको दिखाया भी है। सबसे पहले हम योगफल से चेक करेंगे, उसके बाद हम गुणनफल में। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा धन बीटा, बार बार बोलना पड़ेगा सूत्र तभी याद होगा। शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का जो योगफल है वो अपना होता है अल्फा धन बीटा, यही होता है ना। और इसके लिए बराबर में हम क्या लिखते हैं, माइनस लगा देते हैं आगे, फिर कोष्टक में लिखते हैं x। अब x नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, अब लिखना पड़ेगा आपको s का गुणांक। ऐसा क्यों है, क्योंकि अचर पद आपको s दिया गया है। सूत्र में भले ही x है, लेकिन आपका जो बहुपद अगर s के रूप में है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो बहुपद है ये s के रूप में है, आप देख रहे हैं ना, तो पूरा सूत्र s के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -x का गुणांक नहीं लिखेंगे, -s का गुणांक लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे -s
का गुणांक बटे एस वर्ग का गुणांक। ठीक है, एक्स वर्ग का गुणांक की जगह पे एस वर्ग का। अब अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल, ये अल्फा है अपना और ये बीटा है, दोनों को जोड़ दो तो 1/2 प्लस 1/2, और इसको हम ज्यों का त्यों लिखते आएंगे अंत तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आधा प्लस आधा 1 बन जाएगा, ऐसे भी बना सकते हो, या फिर एलसीएम लोगे तो 2/2 कट के 1 आएगा। तो मैं तो कहता हूँ 1/2 आधा कहलाता है और 1/2 आधा कहलाता है। तो आधा और आधा जब जुड़ता है तो 1 बनता है, तो डायरेक्ट लिख देना बराबर, और ये ज्यों का त्यों लिख देना। अब इसके बाद हम इसके बटे 1 कर सकते हैं, तो माइनस को उस तरफ पहुंचा देते हैं, तो -1/1 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं एस का गुणांक बटे एस वर्ग का गुणांक। तो अब हमें एस का गुणांक बताया जा रहा है कि -1 होगा और एस वर्ग का गुणांक होगा 1 होगा। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसा बहुपद में तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि बहुपद है अपना 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1, तो ये है बहुपद। अब अगर चेक करेंगे तो s का जो है वो s का गुणांक है -4, और हमें दिख रहा है s का गुणांक -1, है ना। और यहाँ पे देखो s वर्ग का गुणांक कितना है, 4 है, और हमें दिख रहा है 1 है। तो एक्चुअली में हमारा उत्तर भी सही है, हमें बहुपद को थोड़ा दूसरी नज़र से देखना होगा। पूरे बहुपद में 4 से भाग दे दो, इधर दे लो, इधर दे लो और इधर दे लो, तो 4 से 4 कटेगा, 4 से 4 कटेगा और अचर पद आएगा 1/4। अब देखना ध्यान से, s वर्ग माइनस s आ गया प्लस 1/4, तो ये है ओरिजिनल बहुपद। तो ये जो बहुपद आपको दिया गया था 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1, ये जो बहुपद आपको दिया गया था ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अगर हमारा अचर पद 1/4 आता है, इसका मतलब है कि अगर अचर पद 1/4 आता है तो उस हिसाब से ये बहुपद ऐसा आएगा, क्योंकि इस पूरे बहुपद में 4 से भाग दिया गया है। तो फिर हम शुरू में 4 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने थे। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद को समझेंगे कि अगर 4 से भाग जाएगा तो यही तो आएगा, ये वाला। ठीक है, तो आप लिखोगे जो कि सत्य है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिए गए द्विघात बहुपद में 4 से भाग करने पर s² माइनस s प्लस 1/4 प्राप्त होगा। अतः संबंध क्या है अपना, सत्य है। ठीक है, संबंध सत्य है, ये आपको लिख देना। ऐसा लिखने से एग्जामिनर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वो आपको समझेगा कि हाँ आपने रीजन दिया है और आपका सही ही होगा पूरा। तो ये तो हो गया शून्यकों का योगफल। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसके लिए सूत्र होता है अचर पद बटे s वर्ग का गुणांक। ठीक है, ये वाला। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। शून्यक कितने थे, एक शून्यक था 1/2, दूसरा शून्यक था 1/2, और दोनों के बीच में होना है गुणनफल, यानी कि गुणा का चिन्ह लगा लेना है। इसके बाद ये जो बराबर है ये लिख के ये पूरा फिर से लिख लेते हैं। इसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे नीचे का गुणा करेंगे, तो 1/4 बराबर इस तरीके से। तो ये पूरा लिख लिया। अब अचर पद कितना है देखो, इसके बटे हम ये जो परिमेय संख्या है इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अचर पद आपको 1/4 दिख रहा है और s वर्ग का गुणांक कितना है, 1 है। हम ऐसा करेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा कि अचर पद, तो हमारा जो बहुपद था जिसमें हमने 4 से भाग दिया है उसमें आप देखोगे तो अचर पद आपको 1/4 ही दिखेगा और s वर्ग का गुणांक कितना है, 1 है। तो बस वैसा ही यहाँ पे लिखेंगे कि दिए गए द्विघात बहुपद में 4 से भाग करने पर दिया गया संबंध सत्य प्रतीत होता है।
तो पहले ऐसा लिखा कि दिए गए द्विघात बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 में 4 से भाग करने पर s स्क्वायर माइनस s प्लस 1/4 प्राप्त होगा। ठीक है, अतः संबंध कैसा है? अतः संबंध सत्य है। अतः अभीष्ट संबंध भी आप लिख सकते हो कि अतः अभीष्ट संबंध सत्य है। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन हल करना है। अब चलिए मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ ताकि आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें और इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लें तो बनने लगेगा। और हाँ, समझाते वक्त अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये आपको ड्रॉ नहीं करनी है, ये समझाने के लिए करता हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आता जाए। तो चलिए नोट करते हैं। पहला शॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और अधिक वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग और प्लेलिस्ट चेक करिए। आपको सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे क्रमानुसार। थैंक यू।